हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एसपी के चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट। तो ऑलरेडी हम लोग ने इसके अंदर 2-3 पार्ट कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने डिपॉजिटरी सिस्टम को काफी क्लोजली समझा था कि डिपॉजिटरी सिस्टम होता क्या है और ये इंडिया में कब आया और आपके लिए ये इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि आज के डेट में जो भी शेयर्स होते हैं जनरली वो फिजिकल फॉर्मेट में लोगों के हाथों में नहीं होते, वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लोगों के हाथों में होते हैं। क्योंकि जो भी फिजिकल फॉर्म में शेयर होता है उसे यूज कर पाना, उसे हैंडल कर पाना काफी डिफिकल्ट है। क्योंकि हम लोग ने इसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं जब इनके हाथ में फिजिकली शेयर होता है, वो कहीं पे फट जाए, गुम जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डिंग ये सारी प्रॉब्लम्स हम आराम से इसे दूर कर सकते हैं। तो हम आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। कि कैसे आप कोई फिजिकल फॉर्मेट का जो आपका शेयर है, फिजिकल फॉर्मेट में जो आपके हाथ में है, उसे हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए काफी प्रोसीजर्स होते हैं। जनरली इसके अंदर 7 प्रोसीजर्स आपको दिए हुए हैं। तो साथ के प्रोसीजर को देखेंगे कि कौन से स्टेप पे क्या होता है और कौन कौन उसके अंदर पार्टिसिपेंट होते हैं। तो जनरली आप जो देख रहे हो इस समय बोर्ड पे, यहाँ पे आपको 4 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है आपका बीओ का फुल फॉर्म है बेनिफिशियरी, जो आपका ओनर है। बेनिफिशियरी ओनर कौन है? जिसने शेयर को खरीदा है उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी ओनर। सेकेंड है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? जैसे हम बोल सकते हैं कि जो भी आपका एनएसडीएल और सीडीसीएल है, जो आपने डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि 1996 में जब डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में पहली बार आया, उस समय से जो भी आपका शेयर था उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चालू कर दिया गया था। तो आपने अगर शेयर बाय कर रखा है और अगर आपको अपने शेयर को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, तो आप डायरेक्टली इसके पास नहीं जा सकते। आपके बीच में एक मिडल मैन होगा जिसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका शेयर लेके डिपॉजिटरी सिस्टम में ले जाता है और वहां पे जाके आपके शेयर को इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली इसके इन दोनों के बीच में डीपी आता है। तो डीपी देख लेंगे, इसके अंदर डीआरएफ क्या करता है। पहला हम एक एक करके सारे स्टेप को देखेंगे। पहले पार्टिसिपेंट देख लेते हैं। एक आता है आपका इश्यूअर। इश्यूअर कौन होता है? आपका कंपनी। जिस कंपनी से आपने शेयर को बाय किया है उसे इश्यूअर बोला जाता है। आपने इससे बाय किया इसलिए वो कौन है? इश्यूअर है। आप शेयर बाय करते हो, आप बीओ हो। आपके बीच में डीपी है और यहाँ पे आपका डिपॉजिटरी है जिसे एनएसडीएल और सीडीसीएल बोला जाता है। देख लेते हैं क्या क्या स्टेप है इसके अंदर। जनरली 7 स्टेप को फॉलो करके कोई भी फंक्शन चलता है, तो हम एक एक करके सारे के सारे स्टेप्स को देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका इन्वेस्टर सबमिट डीआरएफ इन ए ट्रिपलेट एंड सर्टिफिकेट टू डीपी। सबसे पहला, जब आपको अपने शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला बीओ क्या करेगा? बीओ आप समझ लो आप हो, तो आप क्या करोगे? अपना जो भी डीआरएफ है, डीआरएफ का जो रिक्वेस्ट है आपका वो, और अपना शेयर सर्टिफिकेट, दोनों चीज आप ले जाके अपने डीपी के पास सबमिट कर दोगे। जो भी आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास ले जाके सबमिट कर देते हो। वो वहां पे सबमिट होने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि जो भी आपका डीपी है वो अपना डीमेट रिक्वेस्ट, जो आपका डीमेट रिक्वेस्ट है, जैसे आपने बोला उसे कि आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर दे ताकि आपका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। पहले वो यहाँ पे अपने कंप्यूटर में एंट्री करता है कि आपका डीमेट रिक्वेस्ट या डीमेट रिक्वेस्ट की एंट्री कर लेता है। उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो सेंड करता है क्या? एक रिक्वेस्ट डिपॉजिटरी के पास रिक्वेस्ट सेंड करता है, एनएसडीएल और सीडीसीएल के पास रिक्वेस्ट सेंड करता है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को अपना शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो वहां पे वो शेयर उसे भेज देगा रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट हो जाएगा। थर्ड क्या करता है? थर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्पैच होता है। क्या चीज डिस्पैच होता है? जो डीपी है वो डीआरएफ विद सर्टिफिकेट, जो भी डीपी है, जो हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो एक काम और करता है। पहले तो उसने इसको सेंड कर दिया रिक्वेस्ट डिपॉजिटरी को, सेकंड वो क्या करेगा? डीआरएफ सर्टिफिकेट सेंड करेगा। किसको? इश्यूअर को। इश्यूअर कौन होता है? कंपनी, ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसको भी एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि आपके इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने
चाहा है कि उसका जो भी फिजिकल फॉर्मेट में शेयर उसके हाथ में है उसे इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर दिया जाए। देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। डीपी डिस्पैचेस द फिजिकल सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डीआरएफ टू द इशूअर। इशूअर को वो दोनों चीजें सेंड कर देता है, सर्टिफिकेट और डीआरएफ दोनों चीजों को इशूअर के पास सेंड कर देता है। फोर्थ स्टेप क्या लेता है वो, फोर्थ स्टेप देखोगे तो इशूअर क्या करेगा, कंफर्मेशन देगा, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट देगा किसको, डिपॉजिटरी को। उसमें वो क्या करता है, इशूअर वेरीफाइज एंड कंफर्म डिपॉजिटरी अबाउट द डीमेटिंग, डीमेट क्या होता है, जो भी आप फिजिकल फॉर्मेट का जो भी शेयर है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जो भी इसका सिक्योरिटी है वो शेयर्स हों दो, वो डिवेंचर हों दो, कोई भी सिक्योरिटी रहेगा उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट कर देना है वो रिक्वेस्ट देगा कौन, कंफर्मेशन देता है कि ठीक है आप जो भी मेरा शेयर होल्डर है उसके रिक्वेस्ट को आप मान लो, उसको क्या करो, कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उसे आराम से कर सकते हो। तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट में कंफर्मेशन मिल चुका है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है, वो रिटर्न फॉरवर्ड करता है, डीमेट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। कौन फॉरवर्ड कर रही है, डिपॉजिटरी फॉरवर्ड करेगा इशूअर को यानी कंपनी को। जो भी आपका डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल सीडीसीएल जो भी आपका डिपॉजिटरी है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास, इशूअर के पास यानी कंपनी के पास वो चीज भेजता है। डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स एंड डिपॉजिटरी क्या करता है, पहले तो रिकॉर्ड कर देगा सब चीजों को अच्छी तरह से। डिपॉजिटरी रिकॉर्ड रिक्वेस्ट इन सिस्टम एंड फॉरवर्डेड टू इशूअर। पहले तो अपने सिस्टम में सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेगा, जो भी उसको कंफर्मेशन मिला था वो रिकॉर्ड कर लेगा, रिटर्न वो रिक्वेस्ट को, डीमेट रिक्वेस्ट को यहाँ पे भेज देगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम आपके जो शेयर होल्डर है उसका डीमेट अकाउंट ओपन करने वाले हैं। सिक्स्थ पॉइंट में क्या होता है कि क्रेडिट कर दिया जाता है जो भी डिपॉजिटरी है, जितना भी आपके पास सिक्योरिटीज है, वो शेयर होल्डिंग होने दो, वो डिबेंचर होने दो, जितना भी आपका रिक्वेस्ट है पूरा का पूरा आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी शेयर को बाय कर रखा था, आपको सिर्फ कन्वर्ट करना था। यानी अगर आपके पास 50,000 का शेयर होल्डिंग है तो 50,000 रुपीज आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होल्डिंग के रूप में आ जाएगा। आप देख सकते हो, आप वहां पे आप जाके बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, आपको फिजिकल वे से बाइंग एंड सेलिंग करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो 6 पॉइंट में आप देखोगे क्रेडिट ऑफ बीओ अकाउंट एंड इंटीमेशन टू डीपी। डीपी को इंटीमेशन दे देंगे कि भाई देखो हमने ये पर्टिकुलर शेयर को कन्वर्ट कर दिया है, आपका डीमेट अकाउंट बन चुका है, पूरा का पूरा जो भी आपका होल्डिंग था, सिक्योरिटी होल्डिंग था, उसको हमने क्या कर दिया है, पूरी तरह से क्रेडिट कर दिया है। बात डीपी तक जा चुकी है। डिपॉजिटरी क्रेडिट द डीमेट सिक्योरिटीज टू द बेनिफिशियरी अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर, डिपॉजिटरी इंटीमेट्स। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट और फाइनल स्टेप क्या लेने वाले हैं वो लोग, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग। डीपी क्या करेगा, एक स्टेटमेंट देगा, किसको, बीओ को देगा, आपको एक स्टेटमेंट देगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आपने कितना शेयर और किस तरह से होल्डिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, उस चीज का आपको स्टेटमेंट डीपी सेंड करता है किसको, बीओ को, यानी आपको, जो भी इन्वेस्टर होता है उनको, वो चीजों को आराम से सेंड कर देगा। और आपका यहाँ पे जो फंक्शन था, जो आपको फिजिकल फॉर्मेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चीजों को कन्वर्ट करना था, वो फंक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है। 7 पॉइंट है पूरे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप किसी भी तरह से लीव नहीं कर सकते, आपको डायग्राम के साथ, पूरे पॉइंट के साथ चीजें याद रहनी चाहिए। मे भी एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स के लिए भी अगर आ जाएगा तो काफी थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव में जाके इसे लिखना होगा। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर समझ में आया होगा। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।